पार्लियामेंट में इमरान खान की वापसी नामुमकिन क्यों? रिहाई का भी फिलहाल दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। इमरान खान अब तक ये एहसास ही नहीं कर पा रहे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इमरान खान के खिलाफ एक्शन मजीद कितना सख्त हो सकता है? हुज़ैफा रहमान का हंगामा खेज तज्जिया। 10 साल तक हुकूमत करने का मंसूबा बनाने वाले इमरान खान आज जेल में हैं। मुकदमात की फहरिस्त इतनी तवील है कि आइंदा कई माह जमानत पर भी उनकी रिहाई के इम्कानात नहीं। अलकादिर करप्शन केस के बारे में माहिरीन और उनके हामी भी समझते हैं कि इस केस में उन्हें मेरिट पर सजा होगी और वो सजा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बहाल रहेगी। इसके अलावा सानेहा 9 मई के मुकदमात, तोशाखाना और बाकी करप्शन के मुकदमात अपनी जगह है। कॉलम निगार हुज़ैफा रहमान अपने कॉलम में मज़कूरा मुकदमात और मौजूदा हालात के पेश नजर इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से तज़िया पेश करते हुए लिखते हैं कि बहरहाल आज से 2 साल कबल जब इमरान खान से कहा जाता था कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, इस पर वो बहुत एतमाद से जवाब देते थे कि इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मेरे मुतालिक सब कुछ पता है, इसलिए मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होता। वो समझते थे कि उन्हें 10 साल तक तब्दील नहीं किया जा सकता। इस हवाले से वो जनरल फैज और जनरल बाजवा को अपना सबसे कीमती असासा समझते थे। इमरान खान ताकत के नशे में इस हद तक मस्त थे कि उन्होंने अपने दौरे हुक्मरानी के दौरान अपने हर मुखालिफ पर मुकदमा दर्ज कराए, उन्हें जेलों में डलवाया। न किसी सियासतदान को छोड़ा और न ही मीडिया मालिक को, जिस पर कोई मुकदमा भी नहीं बन सकता था, उस पर निजी प्लॉट का मुकदमा दर्ज करा के जेल में डलवा दिया। ये तो अदालत में जाकर पता चला कि इस मुकदमे में न सरकार का कोई नुकसान हुआ है और न ही इसमें कोई शिकायत कुनिंदा है। बहरहाल इमरान खान बतौर वजीर आजम 180 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ते चले जा रहे थे और अपने सामने आने वाले हर सियासी मुखालिफ को बेरहमी से कुचल रहे थे। 2018 के आम इंतखाबात जिसके नतीजे में वो वजीर आजम बने थे, उसकी शफाफियत का ये आलम था कि इमरान खान को जितवाने के लिए मुस्लिम लीग नून के 3 दर्जन से ज्यादा टिकट होल्डर से आखिरी रात टिकट रिटर्निंग ऑफिसर को जमा न करवाने का कहा गया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इन हलकों में मुस्लिम लीग नून किसी और उम्मीदवार को टिकट न दे सके। यूं इन 38 हलकों में मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार ही नहीं था। ये लेवल प्लेइंग इस वक्त मुस्लिम लीग नून को नसीब हुई थी। और याद रहे कि इन हलकों में मुस्लिम लीग नून का टिकट छोड़कर आजाद लड़ने वाले तमाम उम्मीदवार इलेक्शन हार गए थे, मगर इनकी निशिस्त का मार्जिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से बहुत मामूली था। यानी अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट इन उम्मीदवारों से वापस न कराया जाता तो मुस्लिम लीग नून का पार्टी वोट भी इन्हीं उम्मीदवारों को पड़ता और यूं मुस्लिम लीग नून के पास 2018 के इंतखाबात में 38 सीटें ज्यादा होती और यूं मखसूस सीटों का मार्जिन भी बढ़ जाता। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को आखिरी रात जबरदस्ती करके हुकूमत नहीं लेने दी गई। पंजाब हुकूमत का मामला आया तो रातों रात तमाम आजाद उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का स्कार्फ पहना दिया गया और यूं पंजाब हुकूमत भी इमरान खान को दे दी गई। आज जब वक्त का पहिया उल्टा चल रहा है तो तहरीक इंसाफ और उनके हमनवाओं और हमारे कुछ जमहूरियत पसंद दोस्तों की चीखें आसमानों पर हैं। आज तहरीक इंसाफ के सरबराह के मुस्तकबिल को लेकर बहुत चहमगोइयां की जा रही हैं, मगर ये हकीकत नाकाबिले तरदीद है कि पाकिस्तान की पार्लियामान में इमरान खान की वापसी नामुमकिन है। सानेहा 9 मई इमरान खान का अपनी सियासत पर एक खुदकुश हमला था। शायद वो अब तक ये एहसास ही नहीं कर पा रहे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। वो समझ रहे हैं कि शायद मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के जाने के बाद उनके लिए इदारे में नरमी पैदा हो जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इमरान खान के साथ क्या होगा इसका फैसला 1 या 2 अफराद को नहीं बल्कि इदारे को करना है। इदारा 9 मई को एक मुनज़्ज़म बगावत तस्वुर करता है। याद रहे कि कोर कमांडर लाहौर और 2 मुतलका GOCs का कैरियर खत्म हो गया। कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के कई अफसरान को फारिग कर दिया गया। ऐसे में हम समझते हैं कि इमरान खान के लिए नरमी कर लें, इदारे पर तनकीद करना, बतौर वज़ीर आज़म अपने आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए आर्मी चीफ को हटाना या लगाना, DGISI की तैनाती में रुकावट डालना, किसी आर्मी चीफ का नाम लेकर इख्तलाफ करना, इन सब बातों को भुलाया जा सकता है और भुलाया भी गया। लेकिन इदारे में दरार डालकर इदारे में बगावत का माहौल बनाने की कोशिश करना संगीन तरीन जुर्म है। सानेहा 9 मई आइंदा कई दहाइयों तक तहरीक इंसाफ और इमरान खान का पीछा करता रहेगा। ऐन मुमकिन है कि चंद साल बाद आने वाले सिपा सालार और DGISI का सानेहा 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन इससे भी सख्त हो, क्योंकि इदारे की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। इसलिए आज जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है ये किसी जमात की हिमायत या तहरीक इंसाफ की मुखालफत में नहीं हो रहा, बल्कि ये सब कुछ सानेहा 9 मई के जिम्मेदारान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और इस अमल में अगर किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो भी सानेहा 9 मई के जिम्मेदारान का साथी ही तस्वुर किया जाएगा।